जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले एग्जाम समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है। और आज इसके हम एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है 16वीं भारत वन रिपोर्ट 2019। तो इसके एक एक पॉइंट को आज के लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे। बस धैर्य पूर्वक आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाने वाली 16वीं वन स्थित रिपोर्ट 2019 केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी किया। अब ध्यान रखिएगा, इस पहले पॉइंट में भी कई पॉइंट हैं। कौन कौन सा पॉइंट है आप यहां से इसको देख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है। और कब जारी हुआ? 13 दिसंबर 2019 को। तो दोस्तों, यहां से पहले ही पॉइंट में 3 पॉइंट आपको मिले। और मैं आपको एक बात यहां और बता दूं कि यह वन रिपोर्ट 1987 से प्रारंभ हुआ है। पहली जो भारत स्थित वन रिपोर्ट है वो 1987 में जारी हुआ। और ध्यान रखिएगा, सन 2007 में वन रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। तो 2007 एक ऐसा वर्ष है जब वन रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी। आइए इसके सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। अब यहां देखिएगा ये पॉइंट, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.67। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए कि कितना वन क्षेत्र है, 21.67। ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद इस रिपोर्ट के अनुसार 95,027 वर्ग किमी वृक्ष आच्छादित हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.89%। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि वृक्ष की बात की जाए ये टोटल कितना है? 2.89। अगर दोनों को मिला दिया जाए, कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, ये मिला के कुल कितना है? 8,07,276 वर्ग किमी है। ध्यान रखिएगा, यहां मिसप्रिंट हुआ है, ये यहां वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट 24.56 ये याद रखिएगा। इसमें वन और वृक्ष दोनों मिला के है। आइए चलिए हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं किसका। चलिए डिस्कस कर लिया जाए कि वन क्षेत्र में कहां कहां ज्यादा है और कहां कम है, परसेंटेज के अनुसार कहां ज्यादा है और कहां परसेंटेज के अनुसार कम है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य। 5 राज्य में पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद है महाराष्ट्र। न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? हरियाणा में सबसे कम, पंजाब उससे थोड़ा ज्यादा, गोवा में उससे ज्यादा, सिक्किम में उससे ज्यादा, बिहार। तो 5 राज्य मिनिमम और 5 राज्य मैक्सिमम ये दिया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जम्मू कश्मीर,
अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, दादरा व नगर हवेली तथा दिल्ली। प्रसिद्धता की दृष्टि से देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कहां पे वनावरण वाले 5 राज्य हैं। मिजोरम ध्यान रखिएगा कितना परसेंट है, 85.41% है। अरुणाचल प्रदेश में 79.60%। इसके बाद मेघालय है, फिर मणिपुर है, इसके बाद नागालैंड है। तो यहां पे अगर आप 5 राज्य न याद कर पाइए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद कर लेना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से कहां पे है, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहां पे है, हरियाणा में है। और ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पे, वनावरण जम्मू एवं कश्मीर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से है ये। और इसके बाद प्रसिद्धता की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां पे, मिजोरम में, और सबसे कम हरियाणा में। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के हिसाब से हरियाणा का प्लेस कौन सा है, सबसे मिनिमम है। प्रसिद्धता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर है चंडीगढ़। प्रसिद्धता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम, और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय। ये पॉइंट आप देख लीजिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किस पे, उत्तर प्रदेश के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है। चूंकि एग्जाम यूपीपीसीएस का है, समीक्षा अधिकारी है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानना आवश्यक है। ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश के बारे में ये वन रिपोर्ट में क्या दिया गया है। भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का हिस्सा 6.15% है। ध्यान रखिएगा इस डाटा को आप अच्छे से याद कर जाइएगा, कितना है, 6.15%, और वर्ग किलोमीटर में दिया है। और इसके बाद देख लीजिए भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण एवं वृक्षावरण का हिस्सा कितना दिया गया है, 9.2% है। ध्यान रखिएगा ये वनावरण और वृक्ष दोनों मिला के है, तो ये दोनों डाटा आपको याद होना चाहिए। वनावरण में कितना है, 6.15, और वनावरण प्लस वृक्षावरण ये कितना है, 9.2% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले कौन से हैं, सोनभद्र, पहले से आंकड़ा वही है, सोनभद्र है, इसके बाद लखीरी है, मिर्जापुर, पीलीभीत, और इसके बाद चित्रकूट है। यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले, तो न्यूनतम में कौन है, संत रविदास नगर, इसके बाद मऊ, फिर मैनपुरी, इसके बाद संत कबीर नगर, इसके बाद देवरिया। तो ये दोस्तों डाटा रहा। अब इसके बाद हम जान लेते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट को। महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है इसमें, वनों का वर्गीकरण है। वनों के वर्गीकरण में अति घने, मध्यम घने और खुले वन, ये कैटेगरी है इनकी, कि किसको जो है अति घने वन बोला जाएगा, जहां पे 70% या उससे अधिक वृक्षावरण वाले क्षेत्र को हम अति घना वन क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद मध्यम घने वन में जहां 40% से अधिक हो लेकिन 70% से कम हो, उस क्षेत्र को हम कैसा वन क्षेत्र कहेंगे, मध्यम घने वन क्षेत्र। इसके बाद खुले वाले कौन से हैं, 10% से अधिक हो और 40% से कम हो। इसके बाद आता है झाड़ियां, जहां पे 10% से कम वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र होते हैं, उनको हम
झाड़ियों की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो ये भी जानते रहिए पॉइंट, जब जीएस मेंस लिखना हो और उसमें पर्यावरण से संबंधित या इससे वन रिपोर्ट से संबंधित आ जाए तो उसमें 100 शब्द लिखने के लिए या 200 शब्द लिखने के लिए, 300 शब्द लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर। अब दोस्तों इस पार्ट में डिस्कस और कौन सा हम कर लें, कच्छ वनस्पत क्षेत्र, मैंग्रोव कवर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कच्छ वनस्पतियां ये हमारे जो तटीय राज्य हैं इनके किनारे पाई जाती हैं, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। लेकिन ध्यान रखिएगा मैंग्रोव वनस्पतियों के बारे में, ये कीचड़ युक्त जमीन में पाए जाते हैं और इनकी जो जड़ होती है वो जड़ मिट्टी से ऊपर निकली हुई होती है, यानी कि श्वसन में सहायक होता है। और दूसरा है कि मैंग्रोव वनों की खास बात होती है कि इनके जो फल होते हैं वो वृक्षों में ऊपर ही पहले पक जाते हैं, पकने के बाद उसमें जड़ निकल आती है, इसके बाद वहां से डायरेक्ट गिरते हैं तो कीचड़ में धंस करके और इनका विकास हो जाता है। इनको एक तरीके से जो बाउंड्री तटीय राज्य हैं उनको दीवार के रूप में है। कहने का मतलब ये लहरों से, आंधी तूफान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आइए इसी पे रिपोर्ट देख लेते हैं कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कच्छ वनस्पत क्षेत्र कितना है, 4975 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 0.15% है 2017 की तुलना में। चूंकि 2-2 वर्ष बाद रिपोर्ट आई है तो इसके पहले 17 वाली रिपोर्ट है, 17 के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई है, तो इसमें 54 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, यानी कि 2017 की तुलना में कच्छ वनस्पतियां क्या हुई है, इनकी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले स्थान पे कौन है, पश्चिमी बंगाल है। यहां पे कितना वर्ग किमी मैंग्रोव वन है, 2112 वर्ग किमी। गुजरात सेकंड नंबर पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पे है। और अगर वृद्धि में देखा जाए कहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं, गुजरात है, गुजरात से जस्ट सटा हुआ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। इसके बाद चले जाइए कहां पे, पूर्वी घाट पे, और पूर्वी घाट पे कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। यहां पे मैंग्रोव वनों की वृद्धि अधिक हुई है। तो दोस्तों भारत विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देशों में किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रिपोर्ट किसके अनुसार है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट है, उसी के अनुसार ये रिपोर्ट में 10वें स्थान पे है। आइए एक डाटा यहां पे देख लेते हैं कि बाकी जो देश हैं प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पे, उनका डाटा आप देख लीजिए जिससे ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। देखिए डाटा आपके सामने है, यहां पे रूस पहले स्थान पे है, ब्राजील दूसरे स्थान पे, कनाडा तीसरे स्थान पे, चौथे पे अमेरिका है, और इंडिया की स्थिति क्या है, 10वें पे है। तो इस तरीके से आप पहला दूसरा तीसरा स्थान याद करके और इंडिया का प्लेस ये याद रखिएगा। और डाटा यहां पे आप देख सकते हैं कौन सा, ये डाटा जो कौन सा डाटा, भारत में वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, इसको आप यहां से देख लीजिए। इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुल वन क्षेत्र कितने हैं, ये वर्ग किमी में और परसेंटेज में लिखा हुआ है। आप यहां से इंपॉर्टेंट जहां पे ये
मैंने मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट इधर भी इंपॉर्टेंट है वर्क ईमी में और परसेंटेज में। तो दोस्तों आशा हम करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट के द्वारा हमको जरूर बताइए, और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे ही हम एक अन्य पॉइंट के साथ, टॉपिक के साथ, करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। देखिए एक टॉपिक को हम लेके आते हैं तो ये नहीं है कि वो एक ही टॉपिक होता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो लेक्चर है ये आईएएस एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंग्रोव वन का जो रिपोर्ट हमने यहां दिया हुआ है, कई बार ये पूछ लेता है कि मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहां पे है, कहां प्रतिशत इंक्रीज सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये रिपोर्ट आईएएस, पीसीएस और अदर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए।